तो अब वन टाइम सेटलमेंट पर बात अब चल रही है। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का बिल का बकाया भुगतान करने के लिए झारखंड सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अब लागू करेगी। इसके तहत बिजली बिल की बकाया राशि के समायोजन के लिए करार होगा। बकाया बिल की राशि का भुगतान उपभोक्ता बगैर डिले पेमेंट और सरचार्ज के कर पाएंगे। शुक्रवार को राज्य मंत्रिपरिषद में झारखंड बिजली वितरण नियम के इस प्रस्ताव को मंजूरी से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। कई विधायकों ने राज्य सरकार से शिकायत की थी कि आखिर हम कैसे बिजली का बिल भरेंगे। ग्राफिक्स के जरिए भी अब जल्दी से देखिए, एक किस्त करीब 25% राशि की होगी। झारखंड सरकार लागू करेगी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। ग्रामीण उपभोक्ताओं पर फुल 1770.05 करोड़ बकाया। सरकार डिले पेमेंट सरचार्ज माफ करेगी। अब बगैर डिले पेमेंट सरचार्ज के होगा बिल। अब 4 समान किस्तों में राशि लेने की पहल। बकाया बिल पर नहीं देना पड़ेगा ब्याज। अब और तो और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में भी नहीं आएंगे। आगे देखिए, 31 मई 2021 तक के बकायेदारों को लाभ देने का भी विचार है। ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को दी गई बड़ी राहत। तो चलिए, शुभम कुमार लाइव जुड़ गए रांची से पूरी जानकारी के साथ। शुभम, बड़ी राहत दी जा रही है लोगों को जिनका अधिक बकाया बिल था बिजली का, तो इससे क्या अब राहत मिलेगी कोरोना काल के इस दौर में, क्योंकि कई दिनों से लोगों की मांगे थी। शुभम। बिल्कुल सागर, एक बड़ी राहत तो झारखंड वासियों को बखूबी मिली है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद, क्योंकि पूरा 2020 का जो शुरुआती महीना था, अगर होली के बाद की बात करें तो सरकार की एक भी बैठक नहीं हो पाई थी जो कि राज्य के विकास के लिए हो, राज्य के हित के लिए हो। और कल देर शाम मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उसके बाद कैबिनेट सचिव दादेल ने कहीं ना कहीं एक राज्यवासियों को एक बड़ा स्वरूप दिया गया है झारखंड सरकार की ओर से। और वंदना दादेल ने प्रेस ब्रीफिंग करके इन तमाम जानकारियों को साझा किया। कई सारे हैं, 33 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। उनमें से एक बिजली विभाग का है, जिसमें से झारखंड वासियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड के जितने भी घरेलू और ग्रामीण उपभोक्ता हैं उन्हें राहत मिली है, उन्हें जो भी बकाया उनका बिजली बिल था। क्योंकि सागर, लॉकडाउन में और कोरोना के इस काल में जिस तरीका से तमाम यातायात बंद थे, व्यापार बंद था, तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था कि कैसे वो घर का बिजली बिल जाकर जमा करे। और इसी वजह से सभी के बिजली के बिल कह सकते हैं महीनों से बाकी पड़े थे। तो सरकार ने एक अवसर प्रदान किया है वन टाइम सेटलमेंट के तहत। कहीं ना कहीं अब जिस तरीका से लोगों को राहत मिली है, 4 किस्तों में वो अपने बकाये बिल को जमा कर सकेंगे। लेकिन दूसरी सवाल यह है, जिन लोगों पर FIR दर्ज हुआ था बिजली बिल नहीं देने के क्रम में, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत है, 4 किस्तों का समय जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है जी। लेकिन शुभम, क्या इससे राज्य सरकार को नुकसान होगा? क्योंकि कोरोना काल में राज्य सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पैसों की बहुत दिक्कत है, वैक्सीन को लेकर अस्पतालों में भी खामियां तमाम देखी गई, तो क्या इससे सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा? देखिए सागर, सीमित संसाधनों और सीमित योजनाओं के तहत झारखंड राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार अपनी जनता को हर एक वो फायदे प्रदान करना चाहती है। हालांकि झारखंड में जिस तरीका से कोरोना काल के दौरान जो आर्थिक तंगी देखने को मिली थी, सभी राज्यों की यही स्थिति थी। लेकिन उन परिस्थितियों के बाद भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने राज्यवासियों के लिए, और झारखंड के जो मंत्रिपरिषद की कल बैठक हुई थी उस पर कहीं ना कहीं एक जरूर फायदा मिला। और उस फायदे का असर है कि झारखंड वासियों को अब बिजली भुगतान में कहीं ना कहीं राहत मिली है। और उसी राहत का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और झारखंड वासियों को यह प्रदान होता हुआ अब नजर आ रहा है जी। ठीक है शुभम, लौट कर आऊंगा। MP यादव, DGM पब्लिक रिलेशन झारखंड बिजली विभाग से, जो कि जुड़ गए फोन लाइन पर। स्वागत है MP जी VIP न्यूज में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया। और
जो आप बात अभी हमको इंफॉर्मेशन है, हमारी राज्य सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली उपभोक्ता हैं उनके ऊपर किसी कारणवश बिजली बिल नहीं जमा करने के बाद हम लोग मंथली DPS जानते हैं, डिले पेमेंट सरचार्ज, वह एक्यूमुलेट करते जाता है बिजली बिल के साथ में। तो हमारे यहाँ जो उपभोक्ता जो नहीं पेमेंट कर पाए हैं उनका DPS जो है वह ज़्यादा है, उस अमाउंट को हम लोग जो चार्ज है, सरचार्ज है, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद में जो बिल अमाउंट जितना है उस अमाउंट को हम लोग 4 किस्त में तय करेंगे ताकि उपभोक्ता दे सकें और उनका जो बिजली बिल जो बकाया महीनों या सालों से आ रहा है वह रेगुलर हो सके। उससे हमारा रेवेन्यू निश्चित रूप से बढ़ेगा और हमारे पब्लिक को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि उनका जो बिल है जिन पर उनका DPS लगता है वह अमाउंट घट जाएगा। अन्यथा कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिजली बिल लोग किसी कारण से नहीं जमा किए तो 100 रुपये का बिजली बिल होता है, तो साथ में जो है ना पुराने बिल पर लगभग 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपये का मंथली जो है ना DPS लग जाता है, तो वह अमाउंट घट जाएगा। अल्टीमेटली जो है ना हमारे पब्लिक को फायदा होगा और हमारे विभाग को भी फायदा होगा कि यह जो राशि अभी तक फंसा हुआ है वह राशि हम लोगों को मिल जाएगा, जिससे हम आगे डेवलपमेंट की काम करें। ठीक है। शुभम, कितने लोगों को राहत अब मिलने वाली है? अगर सभी पूरे अगर झारखंड की बात की जाए, कितने लोग ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल बकाया है, कितने रुपए की राशि उन पर है जो कर्ज के रूप में ही एक तरह से है, ब्याज कितना घटेगा? शुभम, देखिए बिल्कुल सागर, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जितने लोग हैं, क्योंकि एक कह सकते हैं लंबा अरसा गुजर गया था कोरोना काल के दौरान और सभी लोगों ने एक कह सकते हैं एक उम्मीद की किरण में बैठे थे कि सरकार उनके लिए कोई योजनाएं लाएगी और कहीं ना कहीं वन टाइम सेटलमेंट के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को खुशी होगी और तादाद बहुत ज़्यादा है सागर, क्योंकि झारखंड शुरू से ही एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण झारखंड के आधे से ज़्यादा जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी उपभोक्ता हैं बिजली के, उन्हें बड़ा फायदा मिलने वाला है जी। चलिए, शुक्रिया शुभम। MP जी आपका भी शुक्रिया बातचीत के लिए VIP न्यूज़ में। तो 4 समान किस्तों में राशि लेने की अपील।